ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ इष्ट माँ भगवती माता, आपकी सदा ही जय हो। मैं भगवती की महिमा का बखान कर रही हूँ। 5वां दिन स्कंद माता की पूजा होती है। चंड और मुंड का वध 7वां अध्याय और 8वां अध्याय रक्त बीज का वध मैं सुना रही हूँ। आप लोग जरूर सुनेगा। सुनने मात्र से ही बहुत ही शुभ और खुशियाँ आती हैं। आप लोग जरूर सुनेगा। ओम श्री गणेशाय नमः। 8वां अध्याय रक्त बीज वध। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर तथा बहुत सी सेना के भी मारे जाने पर असुर राजा महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज से उदयुद्ध नामक सेनापति अपनी सारी सेना लेकर चले। असुर 84 कंब सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर कुल के असुर तथा 100 धम्र कुल के सेनापति सेनाओं के मध्य प्रस्थान करे। और फिर मेरी आज्ञा से कालिक मौर्य दौहित्र शुंभ ने इसी प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका ने देखा कि इस ओर भयानक सेना लेकर शुंभ आ रहा है, तब तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी महान गर्जना की। फिर चंडिका ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। उस गर्जना को सुनकर राक्षस सेनाओं ने आकर चारों ओर से देवी, सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। हे राजन, राक्षसों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, शिव, विष्णु, कार्तिक स्वामी इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप जैसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं वस्तु से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर राक्षस के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्माणी जी कहते हैं, जो हंसों से जुते हुए विमान पर आरूढ़ थी, अक्षय सूत्र कमंडल से शोभित थी, सर्वप्रथम उपस्थित हुई। महेश्वर की शक्ति वृषभ पर वाहन, सुंदर त्रिशूल धारण कर की महासर्पों के कंकड़ धारण के मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी। वो मातेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति ले मोर पर आरूढ़ गुह्य रूपणी कौमारी अंबिका शक्ति राक्षसों से युद्ध करने आ गई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, सार्ग एवं खड्ग लिए हाथ में लिए वहां वैष्णवी शक्ति भी आ गई। और यज्ञवारा का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु वाराह शक्ति वैसा ही स्वरूप धारण करके वहां आ गई। नरसिंह के समान शरीर को धारण किए गर्दन के बालों को फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नारसिंगी वो शक्ति वहां आ गई। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए वज्र हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर विराजमान होकर वहां आ गई। तब देव शक्तियां सहित शंकर जी ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। इतना कहते ही देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गीदड़ियों की भांति हुम हुम करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। बोलो इष्ट माँ भगवती माता की जय। तब उस अपराजिता देवी ने धूम्रंग जैसे जटा वाले भगवान शंकर से कहा, भगवान, आप दूध बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाकर उन महाभिमानी शुंभ निशुंभ राक्षसों तथा युद्ध में आए हुए दूसरे राक्षसों को भी कहे कि हे राक्षसों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राजा इंद्र को दे दो। देवताओं
को एक का भाग दे दो और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो जाओ, ताकि तुम्हारे मांस से मेरी योगन्या तृप्त हो जाएंगी। इस दूत रूप में स्वयं शंकर को ही देवी जी ने नियुक्त किया था। वो शिव शक्ति संसार में शिवदूती नाम से विख्यात हुई। जब शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महाअसुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और जहाँ कात्यायनी देवी उपस्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वहाँ कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण, शक्ति, रिष्टि आदि आयुधों से देवी छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उनके फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि शस्त्रों को काट दिया। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रु को शूल के प्रहारों से चीरती, फाड़ती, खटवंग से कुचलती, मारती, विचरण करने लगी। बोलो इष्ट मां भगवती माता की जय। इधर ब्रह्माणी जी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट हो जाता। माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा, कुमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन राक्षसों को मारना आरंभ कर दिया। इंद्री देवी के वज्र गिराने से सैकड़ों राक्षस विदीर्ण होकर रुधिर के पतनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही देवी ने तो कुछ एक को तुंड के प्रहार से मार डाला। कितने राक्षसों की छातियां अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। वाराह मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से राक्षस चीर फाड़ डाले। कितने महादैत्यों को नारसिंगी सिंह अपने नख से विदीर्ण करके भस्म करने लगे। कितने दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से होकर पृथ्वी पर गिरने लगे, फिर उन्हें वो खाती गई। इस प्रकार अत्यंत क्रोधित होकर अनेक उपायों द्वारा बड़े बड़े राक्षसों को मारते हुए मातृगण को देखकर देव शत्रुओं के सैनिक भागने लगे। बोलो इष्ट मां भगवती माता की जय। उन राक्षसों को मातृगण से पीड़ित होकर भागते हुए देखकर क्रुद्ध महासुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्तबीज के वज्रमय शरीर से एक भी रक्त की बूंद जब पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महाअसुर ने आकर इंद्र शक्ति इंद्र के साथ युद्ध किया। तब इंद्र शक्ति ने अपने वज्र के द्वारा रक्तबीज की ताड़ना की। वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्तबीज के समान था। जितनी भी रक्तबीज की बूंदें शरीर से गिरती थी, उतने ही उसके सदृश बलवीर पराक्रमी राक्षस उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए राक्षस भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर मातृगणों के साथ युद्ध करने लगा। फिर इंद्री ने वज्र से उनका सिर काट डाला, उससे रुधिर बहने लगा। तब हजारों राक्षस उस रक्त से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मार दिया। इंद्री ने गदा द्वारा असुरराज की ताड़ना की। वैष्णव के चक्र से क्षति होने पर उसके शरीर से जो ही रक्त स्राव हुआ, उसे हजारों उसी के समान महासुर पैदा हो गए, जिसे संपूर्ण संसार भर गया। बोलो इष्ट मां भगवती माता की जय। कुमारी ने शक्ति से उसे मारा। वराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महासुर रक्तबीज का त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को अलग अलग मारा। उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध में था। शक्ति दूत आदि आयुधों से कई बार विक्षत होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह के साथ पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर पैदा हो गए।
दैत्य के रक्त से उत्पन्न उन असुरों ने सारा जगत व्याप्त हो गया। उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। देवताओं को डरा एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपना मुख तुम अधिक विस्तार से फैला दो। मेरे शस्त्र के प्रहार से गिरते हुए रक्त की बूंद और बिंदु से उत्पन्न महादैत्य को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ और युद्ध भूमि में रुद्रोत्पन्न इन महादैत्यों का भक्षण करती रहो। बोलो इष्ट माँ भगवती माता की जय। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्त बीज का रक्त मुख से ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु 10 गदापात द्वारा चंडिका को कुछ भी वेदना न हुई। रक्त बीज के शत विक्षत शरीर से जो बहुत रुधिर गिरने लगा, उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई, और जो रक्तपात में राक्षस पैदा हो गए थे, उन्हें भी मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्त बीज का रक्त भी पी डाला। तब देवी ने इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्त बीज का रक्त भी पी डाला। तब देवी ने शूल, वज्र, तलवार, रिष्टि आदि आयुधों से हीन उस महासुर रक्त बीज को मार डाला। शस्त्र समूहों से आहत वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रक्त तो उसका चामुंडा ने पी ही लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृशक्तियां उसके रुधिरपान के मत से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। बोलो इष्ट माँ भगवती माता की जय। आप जरूर सुनिएगा।